स्लैब की ढलाई। स्लैब की ढलाई रात में अगर कर रहे हैं तब आपको कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखना चाहिए और दिन में करना कैसा रहेगा। अक्सर जब भी हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि कितने टाइम करें, कब करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बात करेंगे स्लैब कास्टिंग की। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो हमें ध्यान रखना होता है स्लैब की जब भी आपकी कास्टिंग आप कर रहे हैं। पहला ये है कि जब भी आपने शटरिंग, सेंटरिंग, स्टेजिंग ये सारे वर्क किए हैं तो ये प्रॉपर है या नहीं, ये चीज़ तो आपको दिन में ही चेक करना होगा। रात में चेक कर पाना और देख पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पर जो स्पेसिंग लेते हैं हम, जनरली आप 5 से 6 इंच ले सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल बेसिस पर मैं बात करूँ, रॉड के बीच की दूरी यहाँ पर आप 8 से 10 mm का सरिया यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें कि आप चाहें अगर तो 10-10 mm का सरिया भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपकी बीम है वो प्रॉपर होना चाहिए आपकी, जहाँ पर आपको ज़रूरत है। पैड बीम या हिडन बीम, कंसील्ड बीम, ये भी आप प्रॉपर तरीके से लगाएं। ये बात हो जाती है हमारी सरिया की। इसके बाद आपका जो प्लाई होती है, अगर प्लाई वाली आप शटरिंग कर रहे हैं तब यहाँ पर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि प्लाई जो है आपकी फ्रेश हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका रीज़न भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। प्लाई अगर आपकी नई है तो बीच से थोड़ा सा बेंड नहीं होती। अगर आपकी प्लाई जो है पुरानी हो गई है तो बीच से थोड़ा सा बेंड होती है। इसके कारण आपको कमरे के बीचों बीच थोड़ा सा नीचे झुका हुआ हिस्सा दिखाई देता है। ये चीज़ तो आपको खुद को ध्यान देना होगा, समझना होगा कि आपकी जो प्लाई है, जो सेंटरिंग लगी हुई है, वो कैसी है। अब इसके बाद अगर हम जैसे देखते हैं तो दो प्लाई के बीच में आपका जो प्रॉपर गैप है वो कम है या फिर जीरो है, ये चीज़ भी आपको चेक करना है। अगर गैप है तो फिर इसे आप कवर कर लीजिएगा। गैप को आप टेप लगा सकते हैं और इसे आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी चीज़ें कुछ ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपका नीचे कवर जो आप सरिया और सेंटिंग यानी प्लाई की है इस और इसके बीच में, और सरिया जो आपने लगाए हैं इसके बीच में अगर आप लगाते हैं कवर तो ये कवर आपका प्रॉपर हो। इसके बाद जब आप वाइब्रेटर लगा रहे हैं तब प्रॉपर तरीके से यानी सही तरीके से आपको वाइब्रेटर का यूज़ करना है। ये बातें हो जाती है हमारी, हमें चेक करना होता है, देखना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर यही काम आपका जो आप कर रहे हैं ये नाइट में होता है तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आप जनरली ये होता है अक्सर कि पूजा वगैरह करने में या फिर कॉन्ट्रैक्टर के आने में, लेबर के आने में आपके 12 से 1 बज जाते हैं। आप स्लैब की कास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो स्लैब की कास्टिंग आपकी स्टार्ट होते होते 2 से 3 बज जाते हैं। और अगर आपकी स्लैब बड़ी है तो इस कंडीशन में आपको, अगर मान लीजिए ठंड के दिन है, जैसे कि आप मान सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर ये मंथ चल रहे हैं तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी आपका अंधेला हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपकी स्लैब की कास्टिंग हो रही है तो रात में आपको प्रॉपर समझ नहीं आता कि स्लोप कहाँ है या फिर आपका मटेरियल कहाँ पर लगा है, कहाँ पर नहीं लगा है। आप कितना भी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लाइट्स की व्यवस्था कर लें। दूसरी चीज़, यहाँ पर वाइब्रेटर कहाँ लग रहा है आपका, या प्रॉपर तरीके से नहीं समझ सकते। इसके लिए फिर आपको एक अच्छे इंजीनियर को साथ में रखना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है। साथ ही साथ आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट मटेरियल ये भी आपका प्रॉपर है या नहीं, ये चीज़ आपको पता नहीं चल पाता। तो ये चीज़ से अगर बचना है आपको, स्लैब में गलती ना हो, इसके सीपेज से अगर आपको बचना है तो कोशिश करें आपकी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें स्लैब, जिससे आपकी स्लैब दिन में ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़, अगर बारिश के दिन है तो शाम के समय बारिश की अगर संभावनाएं हैं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। कोशिश करें दिन में स्लैब हो और आपकी स्लैब अच्छे तरीके से हो जाए। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।